नमस्कार, एचएन 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी में बने हनुमत कथा मंडपम का लोकार्पण किया। इसी के साथ अब रामनगरी की तपोभूमि पर हनुमत कथा मंडपम के रूप में एक और आध्यात्मिक केंद्र आकार ले चुका है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि 500 साल बाद अयोध्या का गौरव और हनुमानगढ़ी का वैभव लौट आया है। और भाइयों, यह सनातन धर्म के इतिहास का एक अत्यंत अद्भुत, अभिनंदनीय ऐसा कार्य हुआ है जिसके बारे में आज के दिन पर तुम कह सकते हैं न भूतो न भविष्यति। हां, आने वाले समय में ये चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन आज के दिन पर जो लोगों के लिए, पिछली सरकारों के लिए जो असंभव दिखता था, वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने संभव बना करके, ये डबल इंजन की सरकार ने डबल स्पीड के साथ चल करके अयोध्या को उसका गौरव प्रदान करने का काम किया है। हमारे पूज्य संत आज इस बात का एहसास करते होंगे। याद करिए, 2014 के पहले, 2017 के पहले अयोध्या के, हनुमानगढ़ी के या देश भर के संत जब इधर उधर कहीं जाते थे, यात्रा के दौरान कितनी कठिनाई होती थी, कितनी परेशानी होती थी। लोग आदर के भाव से नहीं देखते थे, लोगों के मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव नहीं दिखता था। जो परिचित थे वे भले ही सम्मान दे दें, लेकिन कोई अपरिचित सम्मान नहीं देता था। आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आज के दिन पर आप देश के अंदर कहीं जाएंगे, अयोध्या का नाम बोलेंगे, राम जन्मभूमि का नाम बोलेंगे, हनुमानगढ़ी का नाम बोलेंगे, सामने वाला व्यक्ति आपके सामने झुक करके आपको सम्मान देता हुआ दिखाई देगा। अयोध्या के नाम से लोगों के मन में एक नई, उसके चेहरे पर चमक देखने को मिलती है। अयोध्या धाम का नाम सुनते ही अगले व्यक्ति के मन में एक नया उत्साह देखने को मिलता है, एक नया उमंग देखने को मिलता है। कारण है, अयोध्या को यह भव्य स्वरूप देने के प्रधानमंत्री जी के विजन को जब जमीनी धरातल पर उतारने के लिए हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया, तो मैं अभिनंदन करूंगा अयोध्या वासियों का कि अयोध्या वासियों ने उसका अक्षरशः पालन करने में अपना योगदान दिया। कोई विरोध नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, किसी को कम मिला होगा, किसी को मिल भी गया होगा, लेकिन हमारे भगवान के भव्य स्वरूप को सबके सामने वैश्विक मंच तक पहुंचाने का जो अभियान चल रहा है, इसमें मैं भी अपनी क्षमता के अनुरूप योगदान कर सकूं। अगर सेतु बंध के निर्माण में गिलहरी ने योगदान दिया है, मैं तो मनुष्य हूं, मनुष्य के रूप में ये मेरा भी योगदान होगा। और आज अयोध्या भव्य दिख रही है, आप देख रहे होंगे। अब कोई भी अयोध्या आता है, प्रश्न नहीं खड़ा करता हमारे सामने। मुझे याद है, अयोध्या के विकास के लिए हम लोग चिंतित होते थे। गोरखपीठ का अयोध्या से संबंध आज से नहीं, 3-3 पीढ़ी से अयोध्या आते थे। टूटी फूटी सड़कें, दिन में बिजली नहीं होती थी, रात्रि में भी 3 घंटे 4 घंटे मिल गई गनीमत है। गलियों में गंदगी रहती थी, घाटों में गंदगी रहती थी। राम जी की पेड़ी का पानी निकलता ही नहीं था, वहीं सड़ता रहता था। और अव्यवस्था का आलम इस कदर था, हर दूसरे दिन कर्फ्यू बंद, अव्यवस्था, सरकार के स्तर पर अपमानित करने की कार्रवाई, लगातार प्रताड़ना की कार्रवाई। अयोध्या एक गुमनाम सिटी के रूप में अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही थी। आज ऐसा नहीं है। याद करिए, जब पहली बार हम लोगों ने अयोध्या धाम में
2017 में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम जुड़ने के लिए आए थे। मेरा विश्वास था ये दीपावली तो अयोध्या ने दी है दुनिया को, भारत को दिए सनातन धर्म का प्रमुख पर्व और त्योहार अयोध्या ने दीपावली के रूप में दिया है, और भगवान श्री राम ने विजयादशमी का पर्व भी लंका विजय के उपलक्ष्य में इसी अयोध्या की देन है। तो लोग जब बोलते थे कैसे होगा, हमने कहा होगा, अयोध्या का वैभव आएगा, जरूर आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम जुड़ने के लिए आए थे, और मुझे याद है यहां के सभी पूज्य संत जन एक साथ एक मंच पर आकर के भगवान का अभिषेक करने के लिए उन्होंने भी पूरा योगदान दिया। और आज देखिए आपकी जो कृपा उस समय थी, उसके उपरांत फिर 5 अगस्त 2020 को जब नवंबर 19 में राम जन्मभूमि का फैसला हिंदुओं के पक्ष में व सनातन धर्म के पक्ष में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम पर हुआ, तो उसके उपरांत अयोध्या के मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री अयोध्या आकर के राम जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए जाता है। यह श्रेय भी केवल मोदी जी को दिया जा सकता है। और कानपुर से बड़ी खबर, बीजेपी विधायक की कार से विधानसभा का पास चोरी। कंपनी में सर्विस के लिए दी गई थी गाड़ी। एमएलए सुरेंद्र मैथानी ने दर्ज कराई शिकायत। थाना महाराजपुर में विधायक ने दर्ज कराया केस। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विधायक की कार से विधानसभा का पास चोरी हो गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी में सर्विस के लिए दी गई थी गाड़ी, जिसके बाद ये पास चोरी हुआ। और ऐसे में अब एमएलए सुरेंद्र मैथानी ने यह शिकायत भी दर्ज कराई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं थाना महाराजपुर से, जहां पर विधायक ने मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। ऐसे में कहा गया है कि बीजेपी विधायक ने कार सर्विस के लिए दी थी और इस दौरान कार में रखा विधानसभा का पास चोरी हो गया है। हाँ देखिए, मेरी गाड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी है, उसको मैंने सर्विस के लिए जब से गाड़ी खरीदी है बराबर कंपनी में देता हूँ। कंपनी में ही देने के क्रम में अभी जब मैंने गाड़ी दी और गाड़ी जब अंदर गई है तो विधायक का जो पास हम लोगों को सचिवालय से अधिकृत रूप से जारी होता है उस पर चस्पा था, और गाड़ी जब वहाँ से सर्विस होने के बाद 2 दिन के बाद हमको प्राप्त हुई तो उसमें से विधायक का जो पास है हमारा सचिवालय का वो गायब था। तो मैंने वहाँ के जिम्मेदार लोगों को और प्रबंधक को मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा भाई हमारी गाड़ी में पास लगा था, वो पास गायब है, ये बिना पास की गाड़ी आपने दी है, वो पास हमारा कहाँ है? तो उसने कहा मैं अभी जानकारी करता हूँ। तो उसने मुझे दोबारा पलट करके 10 मिनट बाद बताया कि ये पास गाड़ी में मैंने सीसीटीवी में देखा है कि पास गाड़ी जब अंदर आई तो लगा था और वापसी में उससे गायब है। तो मुझे शंका हुई कि मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि जिसने भी पास इसको गायब किया हो कोई आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाए। मेरी गाड़ी का विधायक का लगा हुआ पास कोई आपराधिक गतिविधि हो जाए, संगठित गिरोह कोई अपराध कर दे, कोई उसमें बड़ी घटना कर दे, या किसी भी सरकारी संस्थान में चूंकि विधायक का पास लगा रहेगा तो वो गाड़ी कहीं। और संवाददाता इब्ने हसन जैदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इब्ने, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, आखिर कैसे ये विधायक का पास चोरी हो गया और अब क्या कुछ कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं विधायक? जी हाँ विशाल, देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर जिस तरीके से बात की जाए, गोविंद नगर के विधायक हैं विधायक सुरेंद्र मैथानी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और इनकी गाड़ी अमूमन जो है ये सर्विस सेंटर पे अपनी गाड़ी देते थे, जहाँ पर देते ये वही गाड़ी थी इनकी सर्विस के लिए गई थी। जिस समय इनकी गाड़ी जाती है उस समय सचिवालय से जो इन लोगों को पास जारी होता है वो विधायक का पास इनकी गाड़ी में लगा हुआ था, लेकिन जब सर्विस होने के बाद गाड़ी वापस आती है तो उस पर जो है वो सचिवालय वाला पास जो विधायक के पास होते हैं वो नहीं लगा हुआ था, जिस पर इन्होंने अपनी आपत्ति जो है उस कंपनी में दर्ज कराई। और कंपनी ने भी इस बात को माना कि हाँ जब यहाँ गाड़ी आई थी उस समय ये पास लगा हुआ था, लेकिन जब यहाँ से गाड़ी गई है उस समय ये पास नहीं था। तो इसको देखते हुए विधायक ने जो है तुरंत ही
महाराजपुर थाना में जो है अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराने के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी को भी उन्होंने इसकी सूचना दे दी है, क्योंकि उनका ये मानना है कि हमारा सचिवालय का पास है, वो पास लगा के कोई भी कहीं पर भी जा सकता है, कोई भी घटना को अंजाम दे सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई इस पास का जो है गलत दुरुपयोग कर ले, तो इसकी वजह से उन्होंने थाने में भी कंप्लेंट दर्ज करा दिया, विधानसभा अध्यक्ष को भी बता दिया। और वहीं अगर जिस कंपनी की बात की जाए, जिस कंपनी ने वहाँ सर्विस के लिए गाड़ी जाती थी, उस कंपनी के जिम्मेदार लोगों का कहना है कि हम अपने स्तर से भी इसकी जांच करा रहे हैं और जांच करके इसकी जो भी इसका दोषी होगा हम लोग भी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वहीं पुलिस भी जांच में जुट गई है। अब देखना ये है कि आखिर इस कंपनी के अंदर जब गाड़ी जाती है उससे पास होता है, जब वापस आती है तो उस पर वो पास नहीं चस्पा होता है, तो आखिर ये किया किसने और किस मंशा से किया है, ये तो जब वो सामने आएगा तभी पता चल पाएगा। जी विशाल। जी बिल्कुल इब्ने, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कानपुर से बड़ी खबर, तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत। नशे में धुत था कार चालक, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। शिवराजपुर के कपूरपुर गांव के पास की घटना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नशे में धुत बताया जा रहा है कार चालक, और इस दौरान पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। हालांकि 2 लोगों की इस घटना में मौत भी बताई जा रही है। कानपुर से बड़ी खबर है, तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को टक्कर मारी है और ऐसे में हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौत भी हो गई है। यह भी बताया जा रहा है कि नशे में धुत था कार चालक। अलीगढ़ में अधिकारियों की टीम समाजवादी पार्टी कार्यालय को अवैध बताते हुए जांच के लिए पहुंची है। इस टीम में पीडब्ल्यूडी, राजस्व विभाग और निगम के अधिकारी शामिल थे। वहीं अधिकारियों की गाड़ी को आते देख सपा कार्यकर्ता की बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए और विरोध करने लगे। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और नोकझोंक भी शुरू हो गई। वहीं अधिकारियों का कहना है कि ये निर्माण बिना अनुमति के किया गया है, जबकि सपा नेताओं का आरोप है कि यह कार्रवाई जानबूझकर की जा रही है ताकि विपक्ष को दबाया जा सके। इस मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। दरअसल विरोध के चलते टीम अपनी जांच पूरी नहीं कर पाई और टीम को वापस लौटना पड़ा। साथ ही नगर निगम अधिकारियों ने बताया है कि जांच प्रक्रिया अभी जारी है, इसके बाद ही आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। दोषी है महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अलीगढ़। अभी हमें पोस्टमार्टम हाउस पे सूचना मिली थी कि समाजवादी पार्टी कार्यालय क्वारसी पर नगर निगम की टीम पहुंच रही है पैमाइश करने के लिए। हम और हमारे जिले के महासचिव मनोज यादव जी, महानगर उपाध्यक्ष राकेश यादव, सगीर भाई, सब लोग वहां से सीधे पार्टी कार्यालय आए तो यहाँ नगर निगम की टीम पार्टी हमारे कार्यालय की पैमाइश कर रही थी, जिसको हमने विरोध करके उनको रोका। उनसे पूछा कि क्यों आप इसकी पैमाइश कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया किसी सज्जन ने शिकायत की है। तो आज ये समाजवादी पार्टी कार्यालय को टारगेट बनाकर और इस तरह की शिकायतें की जा रही हैं। और संवाददाता जितेंद्र गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, आखिर किस तरह से ये विवाद भी बढ़ता हुआ नजर आया जब टीम पहुंची वहां पर? देखिए, मैं बता दूं, जिस तरीके से टीम पहुंची और उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको सूचना मिली और वहां पर पहुंचकर उन्होंने इसका पूरा विरोध किया है। मैं बता दूं, इसमें पहले कई बार एडीए से और नगर निगम से कई बार जांचें हुई हैं, उसमें लगातार इसको अवैध करार दिया गया है। और इसके बाद अब जो मामला है पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग के हाथ में है और उनके द्वारा भी जांच की जा रही है और उसी के लिए ये जो टीम है आज पहुंची थी सभा कार्यालय पर जांच के लिए। जैसे ही कार्रवाई के लिए कोई आगे जांच की जाती, उससे पहले सपा कार्यकर्ता वहां पहुंचे और उनके द्वारा विरोध किया गया और उसमें सीधे इसमें सरकार को टारगेट करते हुए उनके द्वारा बोला गया है कि ये पूरा सरकार के द्वारा ही कराया जा रहा है और जो भी है, जबकि इसमें आपको बता दूं जो कार्रवाई के लिए जो शिकायती पत्र है वो किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा किया गया है और जो लगातार इस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। जी बिल्कुल जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
संभल जिले के बहजोई नगर में अतिक्रमण की लगातार बढ़ती समस्या को देखते हुए प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। इस अभियान के दौरान स्टेशन रोड, अस्पताल रोड, कंट बाजार रोड सहित कई स्थानों से अतिक्रमण हटाया गया। ऐसे में सड़क किनारे दुकानदारों की ओर से सड़क के ऊपर तक फैले गए कब्जे को पुलिस बल की मौजूदगी में हटाया गया है। वहीं अतिक्रमण हटाने के दौरान कई दुकानदारों से कहासुनी और हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली, लेकिन प्रशासन ने सख्ती से कार्रवाई जारी रखी। वहीं नगरवासियों ने इस कदम की सराहना करते हुए उम्मीद जताई है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, जिससे शहर की सुंदरता और यातायात व्यवस्था दोनों में सुधार होगा। क्या हमारे लिए आधे घंटे का टाइम दे दो, हमारा चौथा को तोड़ रहे हो भाई, इतनी बात हमने कह दी, उस पे ले जाओ, थाने लेके जाओ, सही बात मत करो किसी से। कई बार ये बोला गया है, बाबूजी आ रहे हैं साहब, आपने हमारी सब चीज तोड़ दी, अब हमें थाने ले जाने का क्या मतलब है, ये बताइए हमें। आपने हमारी तोड़ दी, चौथा भी तोड़ दिया। खबर कन्नौज से है, जहां कोतवाली के बाहर आरएलडी जिला अध्यक्ष का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। ऐसे में जिला अध्यक्ष सोनम बिहार ने कोतवाली के सामने राहगीरों को पीटा। साथ ही जिला अध्यक्ष ने समर्थकों के साथ मिलकर जमकर हंगामा भी किया है। इसके अलावा छिबरामऊ कोतवाली पर भी अभद्रता और अश्लील कमेंट करने के आरोप लगाए हैं। वहीं आरएलडी जिला अध्यक्ष का युवकों को पीटते हुए हंगामा करते हुए वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। माला 1,20,000 का चुरा थाने में माला आ गया है। इंस्पेक्टर ने हमसे कहा तो चिकनी ज्यादा है। नेता नगरी जिसके जो अभी नया आया है। अच्छा, जो नया इंस्पेक्टर आज आया है विरासत है, हम आरएलडी पार्टी से जिला अध्यक्ष हमसे कह रहा है इतनी लाठियां बजवाएंगे तुम्हारे ऊपर। हमें वहाँ पे महिला थाने में धकेला, अंदर धकेला, हमारे सीनियर इंस्पेक्टर ने हाथ चलाया। हरदोई की पियानी कोतवाली पुलिस ने अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने एक जेसीबी मशीन और 3 मिट्टी से लदे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। ये कार्रवाई हल्का नंबर 3 के जाजूपारा क्षेत्र के जंगलों में की गई। बताया गया कि पुलिस को अवैध खनन की सूचना मिलते ही कोतवाल विद्यासागर पाल के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी। इस दौरान पुलिस को आता देख खनन माफिया मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने भारी वाहनों को कब्जे में ले लिया। इस संबंध में कोतवाल विद्यासागर पाल ने बताया है कि मौके पर पहुंचे खनन अधिकारी की मौजूदगी में खनन कार्यों को तुरंत रोका गया और सभी 4 वाहन सीज किए गए। पकड़े गए वाहन मालिकों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। कानपुर से पश्चिमी पारा थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां भूमाफियाओं ने पुलिस की मिलीभगत से एक गरीब परिवार को फर्जी मुकदमे में फंसाकर पूरे 10 महीने तक जेल में भिजवा दिया। इस दौरान न सिर्फ पीड़ित परिवार की जिंदगी तबाह हो गई, बल्कि उसका कीमती प्लाट भी भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। इस कब्जे में इलाके के ही एक चौकी इंचार्ज की भूमिका भी सामने आई है। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि जेल में बंद रहने के दौरान उनके बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और जेल से छूटने के बाद जब वो अपने प्लाट की हालत देखने गया तो न्याय की गुहार लगाने लगा। लेकिन न्याय न मिलने से हताश परिवार ने अब पुलिस आयुक्त अखिल कुमार से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम है मेरी बिटिया का नाम सुरभि सक्सेना, लड़के का नाम सौरभ सक्सेना। सेन पश्चिम पारा का मामला है और 10 महीने पहले हम पूरे परिवार को एक फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिया गया। इसके बदले में वहीं के चौकी इंचार्ज आनंद कुमार कोई हैं, उनको हमको तो मालूम नहीं, उनको प्लाट दे दिया गया 200 गज का और लेन देन तगड़ा चल रहा है। तगड़ा लेन देन करके जेल भेज दिया गया और 10 महीने बाद जब निकल के आए तो लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के अंदर ही ऐसी साजिश करी गई, अंदर इतना पैसा दिया गया उन लोगों को कि उसका गलत इलाज किया गया। निकलते ही जो है उसको बताया गया, डॉक्टर ने बताया, उसका इलाज किया कि इसको कैंसर हो गया। बताइए, कैंसर का इलाज करा, परसों नरसों भी 19 तारीख को उसकी डेथ हो गई। अभी आप कहाँ हैं? मामला क्या था आपका? मामला किस मामले को लेकर था? ये हमारी ज़मीन है, आश्रम है, आश्रम की ज़मीन और मंदिर की ज़मीन को से लगी ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं।
और कब्जा करने मोहित श्रीवास्तव, अखिलेश श्रीवास्तव, ऋषु यादव एडवोकेट, मोहित श्रीवास्तव एडवोकेट, रविशंकर मिश्रा, करण मिश्रा, सुरेश पाल, सब एक से एक भूमा 15-20 आदमी और लगे हैं। ये सब पूरी ज़मीन पे हमारी कब्जा कर लिया है स्टे होने के बावजूद। जबकि किस तारीख को स्टे हुआ? 21/5/2024 को स्टे हो गया। उसके बावजूद पुलिस की मदद से सब जो है कब्जा कर रहे हैं। इसकी शिकायत आपने कही थी? भैया जब 10 महीने से अंदर है तो कहाँ शिकायत करेंगे? आज मैं कमिश्नर साहब से मिला, इनको सारी डिटेल बताई, सारा बंच आप जो को दिया है सारा बंच दिया। उन्होंने कहा कि इसकी जांच कराता हूँ और कहा तुरंत आपको, हमने कहा हमको मेरे घर नहीं जाने दिया जा रहा है। मूर्ति तोड़ दी गई, मूर्ति सारी तोड़ डाल के कुछ टुकड़े रखे हैं मूर्तियों की, मूर्ति तोड़ के और उस पर कब्जा कर रहे हैं। कोई कोना बचा नहीं। और संवाददाता इब्ने हसन जैदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इब्ने, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, आखिर कैसे दबंगों ने ये कब्जा किया और अभी आरोपी किस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं इन लोगों पर? बता दें कि ये पूरा मामला जो है वो सेन पश्चिम पारा और थाना क्षेत्र का है, जहां से एक चौंकाने वाली और मानवता को शर्मसार करने वाली जो है वो घटना सामने आई, जहां भूमाफियाओं ने, अगर बात की जाए जिस तरीके से उसने पीड़ित आरोप लगा रहा है कि पुलिस की मिलीभगत से फर्जी मुकदमे फंसाकर पूरे 10 महीने तक जेल भिजवा दिया और इस दौरान न सिर्फ पीड़ित परिवार की जिंदगी तबाह हो गई बल्कि उनका कीमती प्लाट भी भूमाफियाओं ने जो है उस पर भी कब्जा कर लिया। और अगर बात पीड़ित पक्ष की जाए तो उसका सीधा सा कहना है कि 2024 में उस प्लाट का वो स्टे भी ले चुका है, उसके बावजूद जो है उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। पीड़ित परिवार का तो यहाँ तक आरोप है कि जेल में बंद रहने के दौरान उनके बेटे की संदिग्ध मौत भी हो गई थी। जेल से छूटने के बाद उन्होंने अपने प्लाट की हालत देखी और न्याय की गुहार लगाई, तो उन्होंने थाने और अधिकारियों के चक्कर काटने पड़े। न्याय न मिलने से हताश परिवार ने आखिरकार आज जो है पुलिस आयुक्त अखिल कुमार जी से जो है उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। और न्याय की गुहार लगाने के बाद जो है अब उनको कुछ उम्मीद जगी है, क्योंकि उनका कहना है कि पुलिस आयुक्त ने जो है इस घटना की पूरी जांच के आदेश फिर से दे दिए हैं। अब देखना यह है कि पहले ही वो पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहा है और फिर पुलिस जांच करेगी, आखिर जांच में क्या निकल के सामने आएगा, क्या पीड़ित जो है जो गुहार लगा रहा है उसको न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इसके लिए तो अभी हमें दोबारा जो जांच हो रही है उसका इंतजार करना पड़ेगा। विशाल जी बिल्कुल इब्ने, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगरा के एक निजी अस्पताल पर बाबा साहब और महात्मा बुद्ध का अपमान करने का आरोप लगाया है। बता दें कि अस्पताल में टाइल्स पर छपे बाबा साहब और भगवान बुद्ध के चित्र वाली टाइल्स जमीन में लगाई गई हैं। ऐसे में सूचना मिलते ही बसपा नेता और भीम आर्मी के लोग अस्पताल पहुंचे। वहीं भीम आर्मी और पुलिस के बीच एक तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की भी हो गई। साथ ही भीम आर्मी के थाने पहुंच भी गए, जहां पुलिस को 3 दिन में कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया और कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी गई। देखिए, आज दिनांक 23/5/2025 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि सरकार नर्सिंग होम जो कि थाना हरिपर्वत क्षेत्र में स्थित है, वहाँ कुछ लोग नारेबाजी कर रहे हैं, वह एकत्रित हुए हैं। उसी क्रम में जब थाना हरिपर्वत पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो उन्हें पता चला कि सरकार जो नर्सिंग होम है इसी की छत पर कुछ टाइल्स लगी हुई हैं, जिस पर एक बाबा साहेब का एक चित्र उस पर था, जिसे कुछ असामाजिक तत्व द्वारा उसे क्षतिग्रस्त किया गया है। उसी क्रम में जो वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे उन लोगों को समझाया गया है। वह इसके लिए टीमें गठित की गई है कि ये किसने ऐसी मतलब शरारत की है। जो भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।